आम का सीजन आते ही हम कई तरीके की रेसिपी बनाते हैं। आज बनाएंगे आम और ड्राई फ्रूट से एक ऐसी रेसिपी जिससे हम 3 अलग अलग रेसिपियां बनाएंगे। एक तरीका है बनाने का, एक तरीके से हम 3 अलग अलग रेसिपी बनाएंगे। मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे, मैंगो पुडिंग बनाएंगे और मैंगो शेक बनाएंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया है आम को धो लिया है। धोकर इसका गूदा हमें काट लेना है। जब भी हम इस रेसिपी को बनाएं तो उसके लिए हमें ताज़ा, मीठे और पके हुए आम लेना है। मीठे आम रहेंगे तो हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब सारा गूदा आम का निकाल के हमें एक प्लेट में रख लेना है। 3 आम लिए हैं, तीनों आम का गूदा इस तरीके से निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। ये हमने गूदा रख लिया प्लेट में। अब हम ले लेते हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में हमने लिया है काजू, बादाम और मखाने। इसे हमें कढ़ाई में डालकर भून लेना। कढ़ाई में हमने घी नहीं डाला है, बिना घी के ही इसे भून लेना है। इसे हमें क्रिस्पी होने तक भून लेना है। फिर इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। 1 कप मखाने हैं, आधा कप के आसपास ये काजू बादाम है। दोनों हम नाप के देख रहे हैं तो 2 कप है। ड्राई फ्रूट मिक्स करने के बाद ये 2 कप हो रहा है। इसे हम पीस लेंगे। इसे हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। पीसने के बाद इसे हम एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे। फिर हम आम है उसे भी पीस लेते हैं। आम जो हमने काट के रखा था तो ये 1.5 कप के आसपास हमारा आम है। फिर उतना ही हमें दूध डालना है। इसमें दूध डालकर फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें चीनी। इसको हमें गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर पीस लेना है आम को। ये एक छोटी कटोरी भर के 2 बार हमने चीनी डाली है। एक कटोरी में 3 चम्मच चीनी आती है तो 6 चम्मच हमने चीनी डाली है। मीठा आप अपने स्वाद अनुसार डालें, जितना मीठा आप पीना चाहते हैं। फिर इसे हम छान लेंगे ताकि आम में अगर यदि कोई रेसे वगैरह हो तो छन्नी के ऊपर रह जाए। छना हुआ ये गाढ़ा सा आम का पेस्ट हमें मिल जाए। अब इसे हम पकाएंगे। इसे मैंने 2 भाग में पीसा था, फिर दोनों भाग इसे हमने छान लिया। इसे अब हम पकाएंगे। इसे हमें मध्यम आंच पे लगातार चलाते हुए पकाना है। जब ये थोड़ा सा पककर गाढ़ा हो जाए, 4 से 5 मिनट तक पकाने के बाद, तब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो हमने ये 1.5 चम्मच लिया है कॉर्नफ्लोर। इसे हमें पानी से घोल लेना है। पानी मिलाएं और इसे घोल लें। घोल लेने के बाद इसे हम हमारा जो ये आम पक रहा है इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। थोड़ा थोड़ा डालें और मिक्स करें और चलाना हमें लगातार है और आंच मध्यम रखी है। कॉर्नफ्लोर का घोल इसलिए डाला है ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, गाढ़ापन इसमें आ जाए, इसलिए कॉर्नफ्लोर का घोल हमने इसमें डाला है। अब इसे हमें लगातार चलाकर पका लेना है। इसे हमें गाढ़ा होने तक पकाना है क्योंकि हम इसकी पुडिंग भी बनाएंगे, तो इसलिए पूरा इतना गाढ़ा सा सूखा सा हो जाए उतनी देर इसे हमें पका लेना है आम को। तो इतना सूखा सा बनाना है, आप चम्मच से गिराएं इस तरीके से। इतना सूखा हमें बनाना क्योंकि हम इसकी पुडिंग भी बनाएंगे ना, इसलिए। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। चाहे तो आप दूसरी कढ़ाई का इस्तेमाल करें, चाहे कढ़ाई धोकर इसी का इस्तेमाल करें। फिर इस कढ़ाई में हम डाल देंगे हमारा पिसा हुआ ड्राई फ्रूट और फिर इसमें 2 कप हम भर के डालेंगे दूध। फिर इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ही हम गैस ऑन करेंगे। गैस अभी हमने ऑन नहीं करी, पहले मिक्स कर लें फिर ऑन करें। इस तरीके से आप बना के रख लें। पाउडर आप दूध में भी मिलाकर पी सकते हैं। बहुत ही हमारा हेल्दी टेस्टी दूध बनेगा। थोड़ा सा केसर के धागे ये सब डाल दें, छोटी इलायची, तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता है दूध में मिक्स करने के लिए और हेल्दी भी रहता है। फिर इसमें हम चीनी मिला देंगे। 3 चम्मच हमने चीनी डाली है। चीनी डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे छोटी इलायची का पाउडर और मिक्स करेंगे। और ये आम की तुलना में बहुत जल्दी पक जाता है ये ड्राई फ्रूट का मिश्रण। हमारा ये इतना सूखा सा हो गया, पक गया। अब हम गैस बंद कर देंगे। तो अब इसे हम ठंडा होने देंगे। तो बर्तन में इसे हम निकाल लेते हैं। आम का भी निकाल के हमने रखा, इसे भी निकाल लेते हैं। अब ये ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद इस तरीके से हम प्लास्टिक वाला मोल्ड लेंगे। मोल्ड में हमने घी लगा लिया है। घी लगाने के बाद इसमें हम आम का मिश्रण डालेंगे, फिर ड्राई फ्रूट का डालेंगे। हम इसको 2 लेयर में बना रहे हैं, इसलिए पहले हमने आम डाला है फिर ड्राई फ्रूट का डालेंगे। और साँचा है, साँचे में घी लगाना ज़रूरी है, उससे क्या आसानी से निकल जाता है। और इसे दबाकर हम सेट कर लेंगे। चम्मच से सेट करें चाहे हाथ से। सेट करने के बाद इसे हमें फ्रीज में रखना है। 3-4 घंटे में ये हमारी पुडिंग सेट हो जाती है। फिर हम ले लेंगे हमारा ये जो मिश्रण है आम का और ड्राई फ्रूट का, इसे जार में डाल देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मलाई। हमारे पास जितनी मलाई है वो हमने डाली है। 1 किलो दूध में जो मलाई निकलती है वही है। मलाई आप इसमें ज़्यादा डालें। यदि आपके पास ज़्यादा क्रीम मलाई है, कटोरी भर के, ज़्यादा छोटी बड़ी कटोरी हो वो भर के डालें। हमारी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा
नरम और मुलायम बनेगी। फिर इसमें दूध में भिगोया हुआ केसर डालें, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसे पीस लें। पीसने के बाद जिस भी बर्तन में इस आइसक्रीम को हमें सेट करना है, जमाना है, पहले हमने कटे हुए आम है उसे नीचे फैला दिया है। फिर उसके बाद हम ये पिसा हुआ आइसक्रीम का मिश्रण इसके ऊपर से डाल देंगे। और एक हमने कागज़ का कप लिया, इसमें भी थोड़ा सा मिश्रण हमने डाल दिया। फिर आइसक्रीम का मिश्रण डालने के बाद फिर ऊपर से और हम छोटे टुकड़ों में कटे हुए आम डाल देंगे। फिर उसके बाद हम जो हमने ये कागज़ के कप में जमा इसमें आइसक्रीम स्टिक डाल देंगे। थोड़े से कटे हुए पिस्ता कतरन डालें, चाहे तो आप ड्राई फ्रूट है उसे भी डाल सकते हैं। फिर इसे इस तरीके से टैप कर लें। फिर इसे हम ढक देंगे ढक्कन से। ढक्कन से बंद करने के बाद इसे रात भर के लिए इसे हमें फ्रीजर में रखना है। रात भर में हमारी आइसक्रीम सेट हो जाती है। तो रात भर हमने इसे जमा ली, सुबह इसे हमने निकाला है तो हमारी आइसक्रीम जम चुकी है। कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम सेट हुई है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, हेल्दी है, घर की बनी हुई है, ड्राई फ्रूट हैं, आम है, दूध है। तो ये आसान तरीके से आप लोग आइसक्रीम बनाएं, सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो ये हमने जो कप में जमाई थी वो हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। ये भी बहुत अच्छी सेट हुई है। हमने जो पुडिंग बनाई थी उसे भी हम निकाल लेते हैं। बहुत आसानी से इसमें से निकल जाती है। एक प्लेट पे इस तरीके से हम करके निकालेंगे। और ये मोल्ड में से निकालना बहुत आसान होता है, इसलिए हमने इस मोल्ड में इसे सेट की थी। तो हमारी पुडिंग भी बनकर तैयार है। तो अब हम आइसक्रीम है उसे भी निकाल लेते हैं। तो आइसक्रीम स्कूपर लेंगे। इससे क्या आइसक्रीम निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है। फिर इसे हम जिसमें भी आपको खाना है बाउल में डाल देंगे। फिर इसके आइसक्रीम निकालने के बाद इसके ऊपर हम कटे हुए आम के टुकड़े, ड्राई फ्रूट और गुलाब की पंखुड़ियों से सजा देंगे। तो हमारी आइसक्रीम खाने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है। आप चाहें तो इसे इस तरीके से बना के रख लें। जब भी हम मैंगो शेक बनाएं तो उसका इस्तेमाल करें। इस आइसक्रीम को हम मैंगो शेक के लिए भी इस्तेमाल करेंगे बनाने में। पुडिंग को थोड़ा सजा देते हैं तो इसके ऊपर कटे हुए आम के टुकड़े, ड्राई फ्रूट और चेरी से इसे हमने सजा दिया। तो हमारी ये पुडिंग भी बनकर तैयार है। इसे भी हम सर्व कर लेते हैं। तो ये टेस्टी सी पुडिंग भी बन गई। अब हम बना लेते हैं मैंगो शेक। मैंगो शेक बनाने के लिए हमने आम लिया है, उसे काट लिया है, काट के जार में डाल दिया। फिर इसमें डालेंगे आइस क्यूब, फिर हम इसमें डालेंगे चीनी, फिर दूध डाल के फिर इसमें हमने जो आइसक्रीम जमाई थी ना आम की वो डाल देंगे। तो इससे हमारा टेस्टी सा मैंगो शेक भी बन जाएगा। ये हमने गाढ़ा सा इसे पीस लिया है। गिलास में डालेंगे आम, आम की आइसक्रीम, आम के टुकड़े और कटे हुए ड्राई फ्रूट। इसमें मैंने पिस्ता कतरन डाले, आप कोई से भी ड्राई फ्रूट कटे हुए डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे पिसा हुआ हमारा आम, हमने आइसक्रीम डालकर आम पीसा है ना उसे। फिर इसके ऊपर से हम आइसक्रीम डाल देंगे, क्योंकि हम मैंगो शेक बना रहे हैं तो इसके ऊपर भी हम आइसक्रीम डाल देंगे। तो इसे हम थोड़े से कटे हुए आम के टुकड़े, पिस्ता कतरन और गुलाब की पंखुड़ियों से सजा देंगे। तो एक हमने रेसिपी बनाई ड्राई फ्रूट और आम से, उससे हमने 3 अलग अलग रेसिपी बना ली। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी हमारी बनी है। पीने में शेक बहुत ज़्यादा टेस्टी है, सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो ये मेरी आसान सी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।